इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल मैंने यहीं पर व्लॉग को एंड किया था और आज नया व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो शाम का है टाइम, बारिश हो रही थी, तो बारिश बस हल्की हल्की से अभी हो रही है क्योंकि बहुत बारिश हो चुकी थी। और यहाँ देखिए बाहर मौसम इतना सुंदर लग रहा है ना, बारिश के बाद शांति, बिल्कुल शांति। शूट किया हुआ है, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूं। सब कुछ लग रहा था, सब कुछ नया से सब कुछ स्टार्ट किया है मैंने। समझ भी नहीं आ रहा कि अभी क्या बात करूं, क्या बोलूं। बस आप लोग का प्यारा सपोर्ट चाहिए। डेली व्लॉग्स आएंगे और ऐसे ही घर के, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो घर की चीज़ें दिखाऊंगी, तो ज़रूर देखिएगा। कुकिंग से लेके ट्रैवलिंग या फिर घर का काम, सब कुछ। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। बारिश के बाद खाने का मन करता है कुछ गरम, तीता और चटपटा। तो बस बाहर से आया था मोमोज़ और उसके साथ चटपटा चटनी, और साथ ही साथ मैं बना रही थी यहाँ पे पास्ता। और एक चीज़ आई थी जो कि हम लोगों का मतलब डिमांड था, तो वो था गुपचुप। तो गुपचुप भी आया हुआ था, तो यहाँ सारी चीज़ें हम लोगों ने मंगाई हुई थी। और पास्ता खाने का मन था मेरे हस्बैंड का, जो कभी डिमांड नहीं करते हैं कुछ खाने का, कुछ भी नहीं, जो बना दीजिएगा वो खा लेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बस मेरे साथ कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है खाना वाना को लेके। उनके साथ जो भी बनाएंगे ना वो बड़ा बहुत प्रेम से खाते हैं। और यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे बैठ के खा रहे थे। श्रुति गोलगप्पे खा रही है, मोमोज़ खा रही है, और यहाँ संस्कृति खा रही है गोलगप्पे मोमोज़ दोनों एक साथ। और अभी पास्ता बनानी है तो वो मतलब बनेगा तभी खाएंगे। तो अभी इन दोनों को देकर मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए पास्ता, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और रात का जो खाना है ना वो आज बनने वाला नहीं था। इतना चीज़ आ गया था कि अब क्या रात का बनेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि रात का खाना नहीं बनेगा, और किस पेट में खाएंगे अब कुछ भी, इतना सारा चीज़ है तो अब क्या खाएंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज कट कर रही हूँ और साथ में ही गाजर और शिमला मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारी चीज़ें जो कि मैं डालूँगी पास्ता में। और पास्ता ना सच में घर पर जो बनता है ना उसका स्वाद अलग होता है और बाहर का स्वाद अलग होता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो हेल्दी नहीं होती हैं। आप घर में अपने हिसाब से अपने ऑयल में बनाओगे ना खाना। और ये जो है ना पास्ता और चाउमीन, ये सब मेरे घर में बनते रहता है। मैं ज़्यादातर घर पे ही बना कर देती हूँ। बाहर की चीज़ें, ये सब जितनी भी चीज़ होती है ना फास्ट फूड, मैं सारी चीज़ें घर पर ही बनाती हूँ। और बच्चे मेरे बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से खाते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। और मुझे नहीं पता कि मैं अच्छा बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, बच्चे बोलते हैं अच्छा है तो बस अच्छा है। और यहाँ पर संस्कृति और मैं किचन में थे। मैं कट करी थी गाजर, और वो जो है ना वो थोड़े से बर्तन थे, तो वो बोली कि मैं मम्मी धो देती हूँ, नहीं तो बहुत जाम लग जाता है, नहीं बेसिंग भर जाता है। तो वो बोली कि चलो क्लीन कर देती हूँ, तो बस वो क्लीन करके, और यहाँ जो गुपचुप का चोखा रख रही है, वो जो मसाला आता है ना उसका, वो रख रही है। क्योंकि इन सब ने खाना, जो भी खाना था गुपचुप, वो सब खा चुके हैं, बस मेरा रह गया है। तो मैं अब पास्ता बनाने के बाद ही खाऊंगी। और पता है, मुझे ना ऐसा लगता है ना कि काम करने के बाद जो खाना खाने का जो आनंद है ना वो पहले नहीं मिल सकता है। नहीं, जल्दी जल्दी खाओ, काम है, बाकी दिमाग रहता है एकदम काम की तरफ, किचन की तरफ, कि हाँ ये बनाना है वो बनाना है। और जब खाना वाना बना लीजिएगा, बर्तन धो लेंगे, मतलब किचन से एकदम फ्री हो जाएंगे हम लोग, तब लगता है ना कि आराम से अब खाएं टीवी देखते हुए। तो मेरा कुछ ऐसा ही रोज़ का रहता है। मैं सारा काम जो है ना कंप्लीट करके और तब खाना खाती हूँ। यहाँ हमारी सारी चीज़ें कट हो गई हैं, और ये 4 तरह की सॉस है, सेजवान सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस एंड सोया सॉस। तो ये 4 तरह की जो सॉस है वो मैंने एक में ही मिक्स की है, क्योंकि ये पास्ता में आप डालेंगे ना तो बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आता है। और यहाँ देखिए अभी चल रहा है आलू दम मिलौनी। मिलौनी यहाँ आता है, बहुत फेमस है यहाँ पे आलू दम मिलौनी चॉप। ये लाए थे इसके पापा, बस ये ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़ा ही सा लाए थे, तो ये मुझे भी खिला रही हैं। और पापा उसके खा नहीं पाए ज़्यादा, तो थोड़ा सा बच्चों को भी दे दिया, और मैं भी उसी में खा रही थी। और यहाँ पर मेरे जो मोमोज़ है ठंडे हो रहे थे, तो वो बेटी बोली मम्मी तुम खा लो। और यहाँ श्रुति बैठ के टीवी देख रही है, तो मैं बैठ के यहाँ खाऊंगी शांति से, क्योंकि मेरे जो सब्ज़ी है ना जो पास्ता वाले, वो फ्राई हो रहे, मतलब फ्राई करने के लिए डालना है, फ्राई हो नहीं रहे हैं, फ्राई करने के लिए डालना है, मतलब निश्चिंत हो। सारी चीज़ें कट हो गई हैं और सब कुछ सेट है, बस जाना है और बनाना है। तो गोलगप्पे तो मैं भाई बाद में ही खाऊँगी बहुत आराम से। मेरा फेवरेट है गोलगप्पा, जो मैं ऐसे हड़बड़ हड़बड़ में खाना नहीं खाती हूँ उस तरह से। तो यहाँ देखिए
सारे जो गोलगप्पे हैं ना वो निकल गए हैं और जो पानी है वो बहुत अच्छा था। मतलब ये कहीं और से लाए थे, जहाँ से हम लोग का रेगुलर आता है ना वहाँ से नहीं लाए थे, ये कहीं और से लाए थे और ये वाला भी टेस्टी था। तो बहुत मज़ा आया कल का जो मतलब एक्चुअली क्या है ना कि सावन स्टार्ट होने वाला है, इसकी वजह से जितना भी बाहर का चीज़ें खा लो उसके बाद खाने के लिए नहीं मिलेगा। 2 महीने सावन है, 2 महीने सावन के बीच में कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। मतलब बाहर से जो आएगा बच्चे खाएंगे अगर बाहर का कुछ आया तो, लेकिन मैं तो पूरी तरह से परहेज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ कि मैं 2 महीना प्याज लहसुन नहीं छूऊंगी। तो इसी की वजह से ये आज ले आए थे कि मैं खा लूँ, नहीं तो ये कल परसों भी आ सकता था। तो दूसरे दिन था पूर्णिमा, तो गुरु पूर्णिमा था, तो सावन स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, उसमें डाला है लहसुन। लहसुन के बाद मैं तुरंत ही डाल दूँगी गाजर। गाजर है ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद साथ ही साथ मैं प्याज भी डाल दूँगी और ये इनको ज़्यादा पकाऊँगी नहीं। हल्का सा नमक डाल के बस एक बार ढकूँगी कढ़ाई को कि वो हल्का सा कुक हो जाए। और उसके बाद इधर मैं जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मतलब शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड करूँगी थोड़ी देर में। तो यहाँ ऐड कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये थोड़ा टाइम लगेगा। बस आपको ये देखना है कि गाजर हल्का पकना चाहिए, कम से कम 40% गाजर पक जाता है ना, फिर आप पास्ता डालते हैं, सॉस डालते हैं तो वो 100% पक जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और क्रंचीपन भी हल्का सा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पास्ता अभी मैंने डाल दिया है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मेरी बैटरी हो गई थी मोबाइल की लो और मैं शूट नहीं कर पाई, इसीलिए पूरा जो रेसिपी है मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। फिर कभी ज़रूर दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे पिछले जितने भी व्लॉग्स हैं ना, कुछ ना कुछ रेसिपी हर व्लॉग में है। तो यहाँ मेरा पास्ता रेडी हो चुका है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बहुत सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।